देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों की तस्वीरें साथ होना, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अब हमारा एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जनता दल यू के साथ 3 अन्य दल भी हैं, लोजपा है, हम है और रालोसपा, तो ये सब लोग मजबूती से एक साथ, तो दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात हुई तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए, अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। यही तो कारण है कि विपक्ष हतोत्साहित है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों की साथ तस्वीर तो हम समझते हैं पूरे बिहार में लगा हुआ है। बिहार के जनता के दिलों में दोनों की तस्वीर साथ है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक? पार्टी कराने में पहली बार है। नहीं लगाई गई है तो ये संयोग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नया देखने खोजने की कोई जरूरत नहीं। चिकित्सक दिवस है कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है चुनाव के पहले, एनडीए के भी सारी बातें आई थी। देखिए, इसमें साजिश कैसे हो सकती है? कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो तो बार बार आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये गहन पुनरीक्षण जैसा मामला है, कि दोनों चीज है। चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कोई सही मतदाता चुके नहीं, वो लोग इसका ख्याल कर रहे हैं। इसी से तो सबको आश्वस्त हो जाना चाहिए। अगर गलत मतदाता है तो वो जुटे नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और वो समय दे रहे हैं, और अगर समय पर किसी तरह की कमी रह जाएगी उसके बाद कुछ चुनाव आयोग से अनुरोध किया जा सकता है। अभी तो एक एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग करते रहा है, पीछे भी किया है, आज भी कर रहा है। अभी तो हम यही कहेंगे कि सारे राजनीतिक दलों को भी इसमें आगे बढ़ के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सहयोग करना चाहिए। और अगर इसके क्रियान्वयन में बीच में किसी तरह की कठिनाई महसूस होगी तो हम समझते हैं जो चुनाव आयोग को उसके संबंध में बताया जाएगा। चुनाव आयोग तो बार बार स्पष्ट कर रहा है। उनका कहना है कि भूतवाली के पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो जन प्रमाण पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। एक बड़ी आबादी ऐसी, हालांकि 3 करोड़ लोग ही अब ऐसे हैं जिनको इनकी आवश्यकता होगी, लेकिन वो उनके पास है नहीं। देखिए सर, ये किसी से तो समझना चाहिए कि बड़ी आबादी जिससे ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में जो परेशान हो, उसका तो निराकरण चुनाव आयोग ने कर दिया कि 2003 तक के मतदाता सूची में जिनका नाम है वो सिर्फ उस मतदाता सूची की प्रति लगा के एक तरह से फिर से आ सकते हैं। उसके बाद जो है उसमें भी एक तरह के थोड़े हैं, 11 तरह के डॉक्यूमेंट, उसमें से कुछ भी आप दे दीजिए। और अगर उन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने आपको क्या कठिनाई हो रही है वो बताया जाएगा अगर खास तौर से, तो उसको भी चुनाव आयोग देखे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लिख कर दे रहा हूँ। वो पहले भी लिख के कई बार दे चुके हैं। लिख के तो इसलिए देते हैं कि आप लोग बाद में पूछते नहीं। वोटर लिस्ट को लेकर आरजेडी कांग्रेस हो गया पूरे बिहार में आह्वान किया है हर बंद का। राजनीतिक दल है क्यों किए हैं, उनसे तो मताधिकार बचाओ। हम तो कह रहे हैं, अभी तो इतनी बात हुई कि ये चुनाव आयोग एक प्रक्रिया कर रही है और अभी तक चुनाव आयोग ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि उसके इस अभ्यास या एक्सरसाइज का मतलब है कि कोई सही मतदाता किसी हाल में छूटे नहीं और कोई गलत मतदाता सूची में रहे नहीं।
अब इसमें क्या खराब? अगर इन्हीं को, अब तो हमने कहा ना कि अब तो हम लोगों को राजनीतिक दल के नाते अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगा देना चाहिए, वो लोग इसमें सहयोग करके सही मतदाताओं का नाम दर्ज करवा दें, फिर से पुनर्प्रविष्टि करा दें। और बाकी तो चुनाव आयोग इसमें कहाँ कोई मनता दिखती है। लोग, हमको तो ये नहीं लगता है कि इससे आतंकित तो हो क्यों रहे, यानी किस बात से डर, ये नहीं समझ। आरजेडी कह रही है कि उनकी सरकार है कि हम लोग भी हार देंगे। तो अभी भी फाड़ दे सकते, उसके लिए सरकार बनने की क्या जरूरत है? अभी उनको मन होगा, बिल उपलब्ध है, फाड़ दे। बस नहीं होगी। करें बिहार में लागू नहीं होना लागू नहीं चाहिए। होना लागू होने नहीं होने देना है, वो भी समझते हैं कि सरकार बनेगी ही नहीं तो कोई हमको फिर पूछेगा। फिर स्टेट लेवल पे और जहां तक वक्फ बिल की बात है, वक्फ संशोधन बिल, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया है कि इससे क्रम में नहीं रहना, इससे किसी अक़लियत के सदस्य को घबराने डरने की जरूरत नहीं है। उनके हर हित का ख्याल रखने में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्षम है। और आज तक ये पिछले 20 साल का लगातार नीतीश कुमार जी के शासन की खासियत रही है कि पूरे मुल्क में सबसे अधिक अल्पसंख्यक लोग अपने को बिहार में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, कोई अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित नहीं महसूस करता है। और पूरे देश में घूम के देख लीजिए कि अल्पसंख्यकों में नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है दूसरे प्रदेशों में, कि दूसरे प्रदेश से भी अल्पसंख्यक लोग आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बताते हैं कि साहब यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए जो काम हुआ है बिहार में, वो दूसरे प्रदेश की सरकारें उसको नजीर मान के उसके हिसाब से काम करती हैं। एक से एक काम हुआ है, पूरे मुल्क में इसकी चर्चा है। तो हम तो बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि ये लोग तो समझिए घड़ियाली आंसू बहा अपना वोट वाला मकसद पूरा करना चाहते हैं। एक बात बताइए, गौर से देखिए, ये वही चेहरे हैं ना, जब नागरिकता संशोधन कानून आया था, सीएए आया था, एनआरसी की बात आई, जिसके पास हुए आज 8-10 वर्ष हो गए, यही लोग कहते थे कि कानून बना मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा। कानून पास हुए इतने दिन हो गए, कोई एक मुसलमान का नाम बता दे जिसका नागरिकता समाप्त कर दी गई। और वही क्रम जाल ये लोग वक्फ संशोधन बिल के क्रम में भी फैला रहे हैं कि जैसे सब वक्फ संपत्ति सरकार ले ली। अरे भाई, वक्फ निजी संपत्ति होती है, सरकार कैसे ले ली? ये तो सुप्रीम कोर्ट तक में फैसला हो चुका है कि किसी की निजी संपत्ति, आज तो 6 फीट लोग, हम लोग सड़क बनाने के लिए निजी संपत्ति पर चाहते हैं तो कोर्ट रोक देता है। इतनी बड़ी संपत्ति, वक्त की संपत्ति कैसे सरकार ले लेगी? इस मामले को भी उच्चतम न्यायालय भी देख रही है, उसने भी कभी ऐसा नहीं कहा है कि इससे सरकार की मनसा खराब है। उसने कुछ चीजों के बारे में कहा है, उसको देखा जा रहा है। तो ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, इनकी नजर सिर्फ चुनाव पर है। और ये वही लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ कि चेहरा पहचान लीजिए, जो नागरिकता संशोधन कानून आया था, ये यही लोग हैं जो कहते थे कि बिहार के मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा, या देश भर के मुसलमान। किसकी नागरिकता समाप्त की? एक आदमी का कोई मिसाल दे दे। और खास तौर से हम बिहार के अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी के
बात को और मुख्यमंत्री जी के संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार के मुसलमान आश्वस्त रहें, मुतमईन रहें कि उन आने वाले समय में किसी कानून से उनका हित बिगड़ने वाला नहीं। प्रशांत किशोर वाली बात पूरी नहीं हो पाएगा, हमें आश्वस्त हो जाए तो उसमें आप क्या करेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं वो बनेंगे। आश्वस्त होना रहना ये सब उनके साथ की बात है, और इतने आश्वस्त क्यों है वो वही बताएंगे। लिख कर देने को तैयार लिख के देंगे तो आप लिख के रखिएगा, है। जब रिजल्ट आएगा तब उनसे पूछिएगा। नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, ये भी कह रहे हैं। ये सब उनसे पूछिएगा ना। और आप जान लीजिए यह बात एनडीए के पांचों घटक दलों के नेतागण और वो सब बीजेपी के नेतृत्व में सब लोग कह चुके हैं कि हम लोग 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। अब इससे बेसी अब एनडीए के का फैसला भी कोई दूसरे लोग ले रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग लाचार हैं। वो कह रहे लड़ेंगे लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। अब कहे न जिन्हें किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की इसका मतलब क्या होता है? आज तक कोई बता दे कि कोई गठबंधन या कोई पार्टी अगर कहती है कि हम फला नेता, जैसे इसमें एनडीए के सारे लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हो ही रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस गठबंधन के नेता और जो नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं। जेडीयू भाजपा में हो गया, ठीक है, भाजपा में। देखिए ये सब तो हम पहले कह रहे हैं ना कि हम लोगों की इतनी मजबूती से एकजुटता ये बहुत लोगों को खटकती है। वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बोल के ट्राई करते रहना चाहते हैं कि कैसे हो इसमें दरार पैदा करे, कैसे हो, लेकिन वो सब अंत में मूर्छित हो जाते हैं।